नमस्कार। तुला राशि के आकाशीय वृत्तांत 2024 यानी कि सन 2024 का तुला का राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं डॉक्टर विनय बजरंगी यह राशिफल आपको एक बहुत ही अनूठे ढंग से प्रस्तुत करूंगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो क्या सेलेस्टियल ओवरव्यू रहेगा, यानी कि आकाश पे किस प्रकार से तारे छाए रहेंगे, प्लैनेट्स छाए रहेंगे, जो कि आपके जीवन में कुछ छोटी मोटी सरगर्मी कर सकते हैं और उनको कैसे अपने जीवन के में आपको चेंजेस लाने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। दूसरी बात है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हर महीने के अंदर आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि क्या क्या हो सकता है, और उसको आप किस प्रकार से अपने जो है वो उपयोग के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपके फाइनेंस के बारे में बताऊंगा, आपकी लव लाइफ के बारे में बताऊंगा, आपके करियर के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ये जानने के लिए कि कैसे रहेगा मुख्य ग्रही घटनाएं कौन कौन सी होंगी और किस प्रकार से हमको उनको देखना चाहिए। अब इसमें मैं जो हूं वो सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और बुध की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो हर महीने जो है वो राशि परिवर्तित करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दो बड़े ग्रह गुरु और शनि वो किस किस राशि में इस वर्ष रहने वाले हैं, वो आपके जीवन में जरूर किसी न किसी तरीके से नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो गुरु जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करने वाला है। ध्यान रखिएगा, 1 मई को गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि जो है वो 30 जून को वक्री हो जाएंगे। जी हां, वो कुंभ राशि में होंगे, वहीं पर वक्री हो जाएंगे। अक्टूबर को वृषभ राशि में ही गुरु वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर सन 2024 को शनि मार्गी हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है कि शनि इस पूरे के पूरे वर्ष कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। अब आपके जीवन को कुछ और चीजें छेड़ सकती हैं, और वो कौन कौन सी हैं कि 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे और बाकी के 2 क्या होंगे? सूर्य ग्रहण। ये प्रमुख होंगे। चंद्र ग्रहण जो है वो मार्च और सितंबर में लगने वाला है, और जो सूर्य ग्रहण है वह अप्रैल और अक्टूबर में लगेगा। यानी कि यदि अच्छा चल रहा है तो उसको बहुत अच्छा करना हो तो इन डेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। यदि हल्का चल रहा हो और उसको पॉजिटिव करना हो, तब भी ये डेट्स आपके लिए बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जीवन के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन इन डेट से आ सकता है, इन दिनांक या फिर इन गोचर से आ सकता है। तुला राशि वालों के लिए किस प्रकार से ये पूरा का पूरा वर्ष जाने वाला है, यानी कि वार्षिक थीम क्या होने वाली है आप लोगों के लिए। देखिए, तुला राशि के लिए वर्ष 2024 में उस शुरुआत से ही शनि जो है वो तुला राशि के पंचम भाव में रहेंगे और आपके सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि रखेंगे। यानी कि पंचम भाव से इनको दृष्टि रहेगी। बृहस्पति 1 मई को आपके 7वें भाव में रहते हुए आपके पहले, तीसरे और 11वें भाव को देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि इनसे जो है वो आपका 12वां भाव, 8वां भाव और द्वादश भाव भी जो है किसी ना किसी रूप से अछूता नहीं रहेगा। राहु 6ठे भाव में रहेंगे, केतु 12वें भाव में रहेंगे। यह साल आपके लिए आर्थिक सफलताएं जो है वो लेकर आएगा। ये सारी की सारी बातें ये बताती हैं। इस वर्ष जो आपका साल है वो पहला भाव, अगर हम बात करते हैं पहले 6 महीने की, तो आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपका जो व्यापार है वो विस्तार होने की संभावना रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सन 2024 में विदेश यात्रा तक संभव है। बाद के महीनों में कुछ संभावना कम हो जाती है, लेकिन फिर भी शुरुआत में काफी अच्छी रहेगी। इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य और जो पारिवारिक कर्तव्य होते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जान लीजिए कि आपके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट शुक्र है, क्योंकि वो आपके राशिश होते हैं। और ये जो है
आपके हर महीने के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन लेकर आएंगे। तो जानते हैं कि आपका जो आगामी साल होगा उसका हर महीना कैसे बीतने वाला है। देखिए, बात अगर हम सन 2024 की जनवरी की माह की करें तो आप जो है पूरे महीने बहुत ऊर्जावान रहेंगे। आपकी वाणी में एक अलग ही प्रकार का जोश होगा और ये जोश के कारण आपके मन में अहंकार आ सकता है। तो आपको बचना क्या है? अहंकार से बचना है। यदि आप अहंकार से बचे रहेंगे तो महीना बहुत अच्छा हो जाएगा। माह के मध्य में सूर्य आपके कार्यक्षेत्र व पारिवारिक वातावरण को प्रभावित करना आरंभ कर देगा। इससे होगा क्या कि कार्य क्षेत्र पर अच्छे समाचार मिलेंगे, लेकिन परिवार के अंदर कुछ कलह हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वरिष्ठ हैं वो आपके कार्य की सराहना भी करना आरंभ कर देंगे। घर में लेकिन तनातनी का माहौल रह सकता है। रिश्तों में आप कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं, कुछ झुंझलाहट वगैरह बनी रहेगी। उससे आपको जो है वो निपटना पड़ेगा। यदि आप ऐसा निपट पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और यदि हम बात प्रेम संबंध की करें तो ये जो है काफी अच्छा रहने वाला है। वित्त यानी कि फाइनेंस काफी अच्छा रहने वाला है। मंगल आपको अधीर और अहंकारी या आवेगी बना सकता है। तनाव, क्रोध और हताशा से आपको बचना चाहिए और ये सब जो है वो आप खेल कूद के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको कोई परेशानी हो इन गलतियों की वजह से, लेकिन चिंता मत कीजिएगा। मैं आपको बताता हूं कि फरवरी में कैसा रहने वाला है, ये गलतियां कैसे अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो देखते हैं कि फरवरी सन 2024 का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। देखिए, ये महीना जब आप अपने घर की साज सज्जा पर अधिक ध्यान देंगे तो घर जो है ज्यादा सुंदर दिखाई देना शुरू कर देगा। इस महीने में कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी पे निवेश भी संभव है और जो परिवार का कलह बना हुआ था वो यहां पर आके समाप्त हो जाएगा। आपको ध्यान देना चाहिए कि सब तरीके से आपको शुभ समाचार मिलने की ये महीना जो है वो एक दिलासा देता है। आपको ध्यान देना चाहिए कि ये परेशानी जो है, जो आपको शुभ समाचार आ रहे हैं वो परेशानी आपको मार्च के महीने में आएगी, तो आपको थोड़ा संयम से काम लेना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कार्यस्थल पे यदि आप मित्रवत भावना बना के रखते हैं तो जो है वो काफी पॉजिटिविटी रहेगी। मंगल का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होना कार्य के प्रति आपकी दृढ़ता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपके नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ जाएगी इस महीने में और कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभुत्व जो है वो बढ़ जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी इस महीने में। क्योंकि सूर्य और शनि की युति जो है वो पॉजिटिव हो रही है इस काम के लिए, लेकिन वो आपके प्रेम संबंधों के लिए नेगेटिव हो रही है। तो एक तरफ आपको दे रही है पॉजिटिविटी और एक तरफ दे रही है नेगेटिविटी। अब बैलेंस कैसे बना के रखना है वो आपको देखना पड़ेगा। शेयर मार्केट और जुए या सट्टे के अंदर निवेश करने से पहले आपको जागरूकता करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर लॉस जो है वो मुझे दिखाई देता है। स्वास्थ्य जो है लेटर पार्ट ऑफ फरवरी के अंदर आपको परेशानी दे सकता है, तो आपको सजग रहना पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं जानने की कि मार्च सन 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए जो फरवरी था बहुत अच्छा था, लेकिन मार्च के महीने में सतर्कता की आवश्यकता है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि चंद्र ग्रहण लगेगा जो आपके 12वें भाव में बना रहेगा, तो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, एनर्जी को प्रभावित कर सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, गुप्त शत्रुओं से आपको परेशानी आ सकती है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि केतु का 12वें भाव से संबंध होने के कारण आप आध्यात्मिकता से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। यह समय जो है वो आत्म साधना के लिए बहुत अच्छा है। इसका उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी। नौकरी के पक्ष से आप इस महीने फरवरी के भांति संतुष्ट नहीं रहेंगे,
लेकिन यकीन मानिए अगला महीना बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपको काफ़ी न्यूट्रल होकर डिसीजन लेने पड़ेंगे इस महीने में, जो कि आपको अप्रैल के महीने के अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी देने वाले हैं। आकस्मिक धन लाभ आपको मिल सकता है, कहीं और से ऐसी जगह से पैसा आ जाएगा जहां से आपको पॉजिटिविटी आ जाएगी। समझ रहे हैं? लेकिन बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से निर्णय लेने बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य जो है, जो हल्का बना आ रहा था, वो इस महीने भी थोड़ा सा नरम रहेगा। तो आपको जो है अपने लिए काफी पॉजिटिविटी जोड़नी चाहिए, वरना वो आपको आगामी महीनों के अंदर भी परेशानी लाकर दे सकता है। अब देखते हैं कि अप्रैल सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर आएगा। देखिए, अप्रैल के शुरुआत से ही गुरु अस्त हो रहे हैं। इतने बड़े ग्रह का अस्त होना सुखों में कमी ला सकता है। अप्रैल में सूर्य ग्रहण भी होगा, जो आपके छठे भाव में लगा हुआ होगा। ये जो समय है वो स्वास्थ्य को और हल्का कर सकता है। आपका जो महीना है फरवरी और मार्च का, उसमें स्वास्थ्य हल्का ही हो रहा था, यहां पर और हल्का हो सकता है। तो आपको यहां पर जो है एक्सरसाइज, योगाभ्यास जो है वो करना आरंभ करना चाहिए। खर्चों पे आपको जो है वो नियंत्रण रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर अगर आपने नहीं रखा तो वो खर्चे हमेशा के लिए बन जाएंगे। फिर आप उससे जो है अपना मुख मोड़ नहीं पाएंगे। इस महीने में जो है बहुत ज्यादा शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। यदि करते हैं तो आपको जरूर कोई ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहिए कि कैसे करना चाहिए। लेकिन फिर भी समाचार तो शुभ आपको मिल सकते हैं। खर्चों में और बीमारियों में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मन उलझा रहेगा। इस समय मन की जो स्थिरता है वो बहुत आवश्यक है। ये आपके लिए वो महीना है जिसमें आपको जो है कोई ज्योतिषीय परामर्श जरूर लेना चाहिए। ये आपको आने वाले महीनों की रूपरेखा बनाने में बहुत अच्छा सहायक हो जाएगा। तो आइए देखते हैं मई सन 2024 आपके लिए क्या नई सौगात लेके आएगा। देखिए, मई का महीना कुछ आपके लिए कुछ ऐसा अनप्रेसिडेंट लेकर आने वाला है जो कि बहुत अच्छा होगा। आपका जो शुभ ग्रह गुरु है वो वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। यह आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। देखिए, ये जो है नेगेटिविटी लग सकती है, लेकिन ये आपकी पैतृक संपत्ति, कोई भी परेशानी चल रही होगी, यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी बात चल रही होगी पैतृक, तो वहां से पॉजिटिविटी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, या फिर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है। और यदि आप किसी भी तरीके से ज्योतिष से जुड़े हैं, या किसी भी गूढ़ विद्या से या परा विद्या से जुड़े हैं, तो उसको ग्रहण करने का ये बहुत अच्छा महीना होता है। यहां पर संकल्प लिए जाते हैं कि अच्छा, फिर क्या है कि आप इस महीने में अपने नए नए स्रोत इकट्ठे कर सकते हैं कि कहां से धन आएगा, कहां से धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि यहां पर गुरु जो है वो आपको अचानक से धन दिलवा सकता है। ठीक है। ये जो महीना है वो संतान और करियर के अंदर परेशानी लाने का है। नया निवेश करने का ये बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर जो है नक्षत्र की स्थिति देखकर ही निवेश करने की शुभता या अशुभता का पता लगा जा सकता है। तो यदि इस महीने में कोई आपको ये कह रहा है कि निवेश कर लेते हैं, तो निवेश के लिए आपको एक ज्योतिषीय परामर्श लेना जो है वो जरूर बनता है। ध्यान दीजिएगा कि अचानक से ट्रांसफर हो सकता है या पद में बदलाव भी आ सकता है आपके लिए, लेकिन फिर भी ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। आइए देखते हैं कि जून सन 2024 आपके लिए क्या नई सौगात लेकर आने वाला है। देखिए, तुला राशि है आपकी। जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा फलदायक रहेगा। आप कुछ नया सीख सकते हैं या कुछ उस शिक्षा संबंधी निर्णय ले सकते हैं। पिता से इस समय सम्मान पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा आपको। इससे क्या होगा, धर्म का लाभ मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि यदि आपको परिवार से ही दंभ दिखाते हैं तो आपके करीबी रिश्तों में दरार आनी आरंभ हो जाएगी और बिगड़ सकती है, वो भी लंबे समय के लिए। स्वास्थ्य जो कि काफी दिनों से नरम चल रहा था, यहां आकर ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि शनि अब वक्री होने वाले होंगे। प्रेम संबंध के अंदर अड़चन आ सकती है।
आपके भाग्य में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, ये आपके लिए बहुत सौभाग्यवर्धक सिद्ध हो जाएगा। तो देखते हैं कि जुलाई सन 2024 का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। देखिए, ये समय जो है मान सम्मान व प्रतिष्ठा पाने का है। इस समय आपका वर्चस्व चारों ओर फैलेगा। करियर के लिए भी बहुत अच्छा समय है। सभी लोग आपकी करेंगे भूरी भूरी प्रशंसा। देखिए, यदि आप किसी समय से प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे थे, तो इस महीने के अंदर आप बिना किसी से पूछे तूछे जो है वो निर्णय ले सकते हैं। वाहन भी खरीद सकते हैं। देखिए, आपका कर्तव्य इस समय क्या है कि परिवार की खुशियों पे आपको जो है वो ना तो अंकुश लगाना है और उसका ध्यान भी रखना है। मित्रों से कुछ इस महीने में परेशानी आ सकती है। तो यदि कोई मित्र आता है और वो कहता है कि भाई कुछ पैसे वैसे चाहिए या फिर कुछ पैसे दे दो, वो बहुत परेशानी में है, तो आपको बहुत समझ बूझ के जो है वो मित्रों की सहायता इस महीने में करनी है। माता का स्वास्थ्य जो है वो इस महीने में गिरेगा, उसका आपको बहुत ध्यान रखिए। सूर्य जो है पुनर्वसु नक्षत्र में है, नव निर्माण को दिखाता है, यानी कि पहले जो काम ना हुए हों वो इस महीने में जो है होने की संभावना बनी रहेगी। निश्चित ही प्रॉपर्टी संबंधी आप कोई इस महीने में निर्णय लेंगे। तो देखते हैं कि अगस्त सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर आने वाला है। बहुत दिनों से अगर ऊपापोह चल रही हो कि कोई अवार्ड क्यों नहीं मिला या कोई सम्मान क्यों नहीं मिला, तो अगस्त सन 2024 आपको सम्मान दिलाएगा तुला राशि वालों को। सोशल नेटवर्किंग बढ़ जाएगी, साथ साथ आपका रुतबा बढ़ जाएगा। शादी स्वयं की हो या किसी की हो, उसमें आप सहायता कर सकते हैं। यस, आपका जो योगदान है वो काफी दो जोड़ों को मिलाने के लिए हो सकता है। करियर के लिए ये बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए ये अत्यंत जो है फलदायी समय है तुला राशि वालों के लिए। मजे की बात यह है कि पढ़ाई में जो है मन लगना शुरू हो जाएगा और यदि कोई खिलाड़ी है तो उसको लाभ मिलेंगे। कुंडली में राजयोग बन रहा है, बहुत संभव है कि यह इस समय फलित हो जाए, यानी कि रुका हुआ पैसा मिल जाए। आइए देखते हैं कि सितंबर सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है। देखिए, हो सकता है कि इस महीने के अंदर कुछ हॉस्पिटल्स या कुछ ऋण संबंधी मामलों में आप व्यस्त रहें। यानी कि आपका मन जो है वो इधर ना लग के उधर लगना शुरू हो जाए। पूरा का पूरा आपका ध्यान केंद्रित जिन मामलों से आपको आर्थिक फायदा हो सकता है वहां ना लगे। बीमारी जो कि चल रही थी वो पिछले महीने थोड़ी सी ठीक हुई, इस महीने जो है उसके पूर्ण ठीक होने की जो है वो संभावना नजर आती है। लेकिन फिर भी चिकित्सा संबंधी जो है वो सतर्कता रखें। कुंडली के जो योग बन रहे हैं उसमें किसी चिकित्सक के बदलाव का योग भी मुझे जो है वो नजर आता है। चंद्र ग्रहण पड़ेगा, यानी कि कोई गलत निर्णय हो सकता है आपके द्वारा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, मन को ऊर्जावान बना के रखें, पॉजिटिव बना के रखें। यदि आपने पॉजिटिव बनाया तो क्या होगा, विदेश यात्रा संभव हो जाएगी। किसी बाहरी निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। जो लोग किसी बाहर की कंपनी में नौकरी करते हैं उनको जरूर ही जो है वो समाचार मिलने की संभावना है। खर्चों पे आपको थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो है खर्चे ऐसा ना हो कि क्रेडिट कार्ड से बहुत ही ज्यादा हो जाए। आइए देखते हैं कि अक्टूबर सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर आएगा। आपके व्यक्तित्व में यह निखार लेकर आने वाला है। आप अपने विकास पर ध्यान देंगे, ठीक है, और मोटा खर्च करेंगे, क्रेडिट कार्ड से भी हो सकता है, और खास तौर से साज सज्जा पे खर्च कर देंगे। दांपत्य जीवन के अंदर कुछ परेशानी आ सकती है। आपका रुझान दांपत्य जीवन से हटके कहीं और हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस कारण से छोटी मोटी नोकझोंक जो कि बड़ी हो सकती है वो हो सकती है। तो आपको बहुत
इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं, यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उसको बचा के रखना। अहंकार भी आ जाएगा। ये इस भावना से आप ग्रसित हो सकते हैं और ये आपके हर क्षेत्र के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। इससे आपको बचना है। देखिए, और क्या होगा ये, क्योंकि जो इस समय मंगल का जो गोचर है वो कर्क राशि में है, अग्नि तत्व है, तो आपके जो पारिवारिक जो संबंध हैं उसको प्रभावित कर सकता है। आपको जो है हर स्थिति में पारिवारिक वाद विवाद से, झगड़ों से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त जिसका बयाना आपने हो सकता है कि 1-2 महीने पहले दिया हो, वो अब हो जाए। यानी कि यहां पर भी प्रॉपर्टी का मुझे पूरा योग नजर आ रहा है। सूर्य ग्रहण लगेगा, इसमें जो है यदि परेशानी चल रही थी पहले, तो वो समाप्त करने के लिए आपको उपाय करने चाहिए। उपाय के लिए आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में कि क्या करने चाहिए। उसमें मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी, उसको देख के बता दूंगा कि क्या उपाय करने हैं, ताकि अक्टूबर का महीना जो है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाए। तो आइए देखते हैं कि नवंबर सन 2024 आपके लिए क्या नई नई सौगात लेकर आएगा। देखिए, जो इस समय सिस्टम बना हुआ है ग्रहों का आपकी कुंडली पर, वो लाभ के लिए बना हुआ है। चाहे बात करें 11वें भाव की, चाहे आपके धन भाव यानी दूसरे भाव की, वो धन के लिए उत्तम स्थिति है। यानी कि खर्चे भी होंगे लेकिन धन भी आएगा। परिवार के अंदर शुभ समाचार मिलने की स्थिति है। जो दांपत्य जीवन में दरार पड़ रही थी, परेशानी आ रही थी, वो भी समाप्त हो रही है। पैतृक संपत्ति के मामले में जो आपकी बातें पहले चल रही थी, उससे भी पॉजिटिविटी मिल जाएगी, यानी कि वो रिजल्ट मिल जाएगा। जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे थे, यहां पर आते आते थोड़े से शिथिल हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि चलो अब देखते हैं, तो उसमें उनके दिन खराब हो सकते हैं, तो दिन खराब मत होने दीजिएगा। शनि मार्गी होने वाले हैं, एक अच्छा समाचार हो सकता है आपके लिए। ठीक है, यानी कि जो पहले जो जो काम रुके हुए थे शनि के, वो जो है सिद्ध हो सकते हैं। और उनके अंदर स्वास्थ्य भी है, उसके अंदर पैसे भी हैं, धन भी है, पैतृक संपत्ति भी है। लेकिन पढ़ाई के लिए थोड़ा सा हल्का समय है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पहले से ही अपने आप को जागरूक रखें कि इस समय जो है शिथिलता ना पड़ जाए। दिसंबर सन 2024 कहने को तो जो है वो ये आखिरी महीना है, लेकिन ये जो है पूरी रूपरेखा बदल देगा 2025 की। तो आइए देखते हैं क्या सौगात लेकर आया है दिसंबर 2024 आपके लिए। ये महीना यूं तो रहेगा मिला जुला, यानी कि पॉजिटिविटी भी रहेगी, नेगेटिविटी भी रहेगी, लेकिन वो जो है वो आपके आने वाले 3-4 महीनों के लिए एक बहुत सूत्रधार का काम करेगा। अच्छी बात यह है कि धार्मिक आयोजन का आप हिस्सा बन जाएंगे, यात्राओं में भी भाग ले सकते हैं। कोई बिगड़े काम आपको लगते हो कि नहीं बन रहे हैं और जिसका सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई आपका रिश्तेदार है, उसका काम कोई बिगड़ा हुआ है, आप उसको सपोर्ट कर देंगे, काम बन जाएगा उसका। ठीक है, नए वर्ष की प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अब तो शनि मार्गी हो गए हैं। जो आप लिखेंगे, जैसा आप अगला साल बनाना चाहेंगे वैसे बन जाएगा। लेकिन सूर्य और मंगल का षडाष्टक योग बन गया है, ये पिता से दूरी ला सकता है। तो भाई, पिता के सामने क्या क्या अहंकार, अपने पूरे के पूरे शस्त्र डाल दीजिएगा, क्योंकि सूर्य का लाभ तो लेना ही लेना है। सम्मान पूर्वक व्यवहार एक तरफ की बात है, उनकी बातों को सुनना दूसरी बात है। जरूर करें, महत्वपूर्ण निर्णयों में उनका योगदान लेने से आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो ये था आपका हर महीना कैसे बीतेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि सन 2024 में प्रेम और जो रिश्ते होते हैं, रिलेशनशिप, वो जो है वो कैसी रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा कि आप इससे अपने पूरे के पूरे प्रेम और रिलेशनशिप को एक नया आयाम यानी कि एक नई डायमेंशन दे सकते हैं। देखिए, शुरुआत के महीनों में प्रेम संबंध ठीक रहेंगे। दूसरे घर में शुक्र और बुध आपके लिए एक अच्छा वक्ता बना रहा है, तो आप लोगों को जो है वो मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, अपने विचारों से बांध सकते हैं, अपने प्रियों का जो है वो दिल जीत सकते हैं, उनके दिलों में जगह बना सकते हैं। शनि जो है पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में रहेगा और वहां से जो है 7th हाउस,
11th हाउस और सेकेंड हाउस, सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव को प्रभावित करेगा। यानी कि प्रेम संबंध से यदि आपको कुछ लाभ लेना है तो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम विवाह की संभावना बनती तो है, लेकिन विवाह करते ही कुछ ना कुछ खटाई पड़ने की संभावना भी बनती है। तो यदि आप जो है बहुत जोश और खरोश में कोई निर्णय लेने वाले हो तो उसमें थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। और आपकी कुंडली के अंदर जो आपका लग्न होगा उसके हिसाब से वो शनि की उपस्थिति बताएगी कि आप अपने रिश्ते को लेकर कितने गंभीर हैं। उसकी पड़ताल अवश्य करा लीजिएगा, क्योंकि वो जो है वो परेशानी में आपको डाल सकता है। अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने में कुछ परेशानियां निश्चित तौर से आएंगी आपके प्रेम के जीवन में, क्योंकि जो एक तरीके की कोऑर्डिनेशन थी वो बिगड़ जाएगी। लेकिन बाकी के महीने ठीक हैं, तो आप उनका जो है वो लाभ ले सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मार्च का महीना आपके लिए बेहद रोमांटिक रहने वाला है, और प्रेम विवाह जो है वो नवंबर दिसंबर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप अपने पूरे के पूरे साल को इस प्रकार से जो है वो रोटेट कर सकते हैं। आइए अब चिंता करते हैं आपके करियर और वित्त की, यानी कि फाइनेंसिस की। देखिए, ये आपके लिए एक मिला जुला साल रहेगा। अच्छे परिणाम जो है वो लेकर आएंगे, ज्यादा अच्छे परिणाम होंगे। वर्ष के शुरुआत में ही बृहस्पति यानी कि गुरु सप्तम भाव में और शनि जो है वो पंचम भाव में होंगे, और साल के शुरुआत में सूर्य और मंगल आपके थर्ड हाउस में होंगे। राहु छठे भाव में होने के कारण देखिए आप जो है किसी भी बाधा के सामने डरेंगे नहीं, और यही खूबी आपको जो है वो कार्य में सफलता दिलवाएगी। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिसमें भी अपने आप को झोंक देंगे, आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। नौकरी से भी, बिजनेस से भी सब लोग आपसे खुश हो जाएंगे, वरिष्ठ खुश हो जाएंगे, उनकी आपको कृपा मिलना शुरू हो जाएगी, शानदार पद की प्राप्ति भी होगी। आर्थिक रूप से समृद्ध वर्ष है आपके लिए ये 2024। ठीक है, निवेश कर लीजिएगा, यानी कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा जो आपके आगामी वर्षों में 2025-26 में आपको लाभ दे। क्योंकि होता यह है कि जब हम समृद्ध होते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसी चीजों के ऊपर जो है वो निवेश करें जो कि तुरंत ही हमको लाभ दे, गाड़ियां वाड़ियां ये वो सब खरीद लेते हैं, साज सज्जा कर लेते हैं। लेकिन अचल संपत्ति के ऊपर करने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए जो है वो बाद में बहुत लाभ देगी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने आपको इस प्रोग्राम के शुरुआत में बताया था कि आपके लिए जो है वो जो ग्रहण लगेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उसके अंदर यदि चीजें ठीक चल रही हैं तो बहुत अच्छी कर सकते हैं, और यदि हल्की चल रही हैं तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सब स्थितियों में मेरे से व्यक्तिगत रूप से आप कुछ ना कुछ संपर्क साध लीजिएगा, ताकि मैं आपके आगामी महीनों को बहुत अच्छा करूं। आइए देखते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है आपके लिए। क्या वो बेहतर रहेगा, कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, इससे अपने आप स्वास्थ्य को मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब ज्योतिष की हम बात करते हैं तो राहु केतु का विशेष महत्व होता है, छठे भाव का बहुत महत्व होता है, अष्टम भाव का बहुत महत्व होता है स्वास्थ्य संबंधी बातों करने के लिए। ये सारे के सारे भाव जो होते हैं वो प्राणायाम करने से अच्छे हो सकते हैं। तो प्राणायाम करने की एक आदत डालना आरंभ कर दीजिए। राहु केतु नियंत्रित में आ जाएंगे, छठे भाव का अधिपति आपके कहने पे काम करना शुरू कर देगा, और अष्टम भाव का अधिपति जो है वो अच्छा काम करना शुरू कर देगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि ये महीना आपके लिए शुरुआत में ज्यादा अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। तो आपको अपने जीवन शैली के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, अनुशासन लेकर आना पड़ेगा, और यदि आप जो है बीमार पड़ जाते हैं तो आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ जाएगा। इसके अंदर डॉक्टर्स के पास के ज्यादा योग नजर आते हैं।
लेकिन बीमारी बहुत लंबी चलने वाली नहीं होगी। बीमारी जो है वो आकर जाने वाली होगी, यानी कि आप उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन होता यह है कि हमको लगता है कि ये बीमारी जो है वो चली जाएगी, तो हम अपनी आदतों के अंदर सुधार नहीं करते हैं। तो होता यह है कि बीमारी आती जाती रहती है, जिसके कारण वो घर बनाने की चेष्टा करती है। तो घर मत बनाने दीजिएगा, अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तित करने की चेष्टा कीजिएगा। तो आप जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि जो रक्त होता है उसकी अशुद्धि की प्रॉब्लम आ सकती है। तो बीच बीच में टेस्ट करा लीजिएगा, ब्लड के सारे टेस्ट होते हैं। आंखों से जुड़ी समस्या यहां पर दिखती है मुझे आते हुए, ठीक है। और साल के पहले भाव में जो मैंने आपको पहले बताया था कि परेशानी रहेगी, वो सारी की सारी परेशानियां जो हैं वो पाचन संबंधी रहेंगी। बाहर का खाना मत खाइएगा, और जो भी घर में खाते हैं वो भी अपने सामने बनवा के खाइएगा, रखा हुआ मत खाइएगा, ठीक है। जब बृहस्पति जो है वो 8वें भाव में आ जाएगा, और जब राहु केतु की जो पोजीशन है वो 6-12 की हो जाएगी, तो आपके लिए जो है परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि आपको जो है वो प्राणायाम इत्यादि करना है, वो अभी से ही आदत बना लीजिए ना। आप बना लेंगे तो चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी होनी आरंभ हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा कि जो कुछ भी आपके साथ समस्या होगी उसको आप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से निपटा सकते हैं। देखिए, मैंने आपको अभी जो है वो तुला का राशिफल बताया। ये जो है आपके मन में बहुत सारे प्रश्न जो है ला सकता है। वो ये कह सकता है कि आप उसके अंदर कहाँ फिट होते हैं, यदि आप तुला राशि वाले भी हैं। तो आप बिल्कुल संकोच ना करें, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को पूछें। मैं हर संभव प्रयास करके उनको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपका असीम प्रेम मुझको प्राप्त हो रहा है। आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि मेरा एक एक शब्द जो है वो आपके पूरे के पूरे विश्व को बदल सकता है। प्रश्नों को पूछकर आप अपने संबंधी सटीक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो कुंडली होती है वो आपके मार्ग में आने वाली परेशानियों को दिखाती है, और वो ये बताती है कि ये परेशानियों से आप बहुत आराम से कैसे निकल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप जो हैं बहुत आकर्षक हैं, आपका व्यक्तित्व बहुत करिश्माई है, बात में आप बहुत चतुर होते हैं, रिश्तों के प्रति संवेदनशील होते हैं, निर्णय लेने में कुछ अनिश्चित तो होते ही हैं, क्योंकि दिमाग आप कुछ ज्यादा लगा देते हैं और उसके बाद द्वंद्व में फंस जाते हैं। तो कभी कभी आप जो हैं वो गलत विकल्प भी चुन लेते हैं, और इसके आपको परिणाम नेगेटिव भुगतने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप इन सब को आप अपने पॉजिटिविटी के अंदर यूज कर सकते हैं, मुझसे बात करके, मुझसे आप कनेक्ट करके। आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव ये वर्ष रहने वाला है। ऑल द बेस्ट टू यू। नमस्कार।